कभी सोचा है, ये जो ख्याल हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, ये आते कहाँ से हैं? तो आज हम इसी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, ओशो की टीचिंग्स के जरिए। मन, ध्यान और सबसे जरूरी, इस पल में जीने की कला, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचना असल में है क्या? ओशो कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये बस खुद से बात करना है। मतलब सोचना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये एक फिजिकल एक्ट भी है। जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, तो हमारी जीभ में एक हल्की सी हरकत होती है, एक वाइब्रेशन, जैसे हम असल में बोल रहे हों। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जीभ को जरा सा भी हिलाए बिना कोई एक ख्याल भी सोचा जा सके? चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। तो अगर जीभ की हरकत और सोचने का इतना गहरा कनेक्शन है, तो क्या हम अपनी जीभ को रोककर अपने विचारों को भी रोक सकते हैं? आइए इस ध्यान की तकनीक को समझते हैं। तो क्या एक शांत जीभ ही एक शांत मन की चाबी है? ये तकनीक विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें फिजिकली शांत करने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प तकनीक देखते हैं। ये हमें अपनी सांसों पर और उसकी आवाज पर ध्यान देने के लिए कहती है। ये तकनीक एक अंदरूनी सफर जैसा है। बस अपनी सांसों की आवाज को सुनना है, उसे फॉलो करना है और देखते देखते आप अपने मन के पार चले जाते हैं। ये जो जागरूकता है ना, ये सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया को ही नहीं बदलती, बल्कि बाहर की दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। चलिए इसी बात को एक कहानी से समझते हैं कि कैसे एक रोजमर्रा की परेशानी का एक बहुत ही अनोखा हल निकला। तो उन्हें सलाह क्या मिली? बहुत सीधी सी, कि भाई लड़ो मत, उस आवाज से लड़ना बंद कर दो, उसे बस स्वीकार कर लो। कुत्ते अपना काम कर रहे हैं, हमें बस सुनना है। और नतीजा कमाल का था। जैसे ही उन्होंने लड़ना बंद किया, उन्हें शांति मिल गई। दरअसल जो भौंकना शोर लग रहा था, वो एक संगीत बन गया। यही इस कहानी का सार है। तो चुनाव हमारा है। क्या हमें जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात से लड़ते रहना है, या फिर उसे स्वीकार करके शांति से जीना है? ओशो के लिए ये जागरूकता और स्वीकार का रास्ता एक ऐसे अनुभव पर खत्म हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। सिर्फ 21 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें आत्मज्ञान हुआ। वो पेड़ आज भी जबलपुर में ओशो वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अंदरूनी सफर है, ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का सामना करने के लिए तैयार करता है। मौत के बाद आखिर होता क्या है? अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि मरने से ठीक पहले पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाती है। क्या ये सच है? आइए देखते हैं। अब देखिए, यहां पर दो नजरिए सामने आते हैं, एक विज्ञान का, दूसरा अध्यात्म का। और मजे की बात यह है कि दोनों ही इस घटना को समझाने की कोशिश करते हैं, बस अपने अपने तरीके से। तो अगर ये मान लें कि जिंदगी के आखिरी पलों में सिर्फ सबसे खास पल ही याद आते हैं, तो वो कौन से पल होंगे? कहते हैं कि उन आखिरी पलों में पैसा, शोहरत या पद नहीं याद आता, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारे अपने और हमारी भावनाएं ही मायने रखती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अंत की चिंता करनी चाहिए, या फिर अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए? शायद उन आखिरी 7 मिनटों पर इतना ध्यान देना ही गलत है। असली जादू उन 7 मिनटों में नहीं, बल्कि हमारे आज में है। हमारी जिंदगी एक फिल्म की तरह है, जिसका अंत पहले से तय नहीं है। हम हर दिन, हर पल इसकी कहानी लिख रहे हैं। मतलब अगर हम एक खुशहाल और शांत अंत चाहते हैं, तो हमें आज से ही एक खुशहाल और शांत जिंदगी जीनी होगी। तो फिर असली सवाल वो नहीं है कि अंत में क्या दिखेगा। असली सवाल तो ये है कि हम इस वक्त ठीक अभी क्या जी रहे हैं।